क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। बोल रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो इसके साथ में 1 होगा। तो क्या करना होता है कि यहाँ पर जो नंबर होगा और यहाँ एकदम आखिरी में जो नंबर होता है उनका प्रोडक्ट करना होता है। तो 6 × 1 क्या होगा? 6 होगा। अब ये जो 6 आ गया है इसके फैक्टर्स निकालने होते हैं इस तरह से कि उनका प्रोडक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पे ये 6 आना चाहिए, जबकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये 5 आना चाहिए। हम्म तो देख लेते हैं। तो 6 का अगर मैं फैक्टर निकालूं तो 2 है और 3 है। अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूं तो वो 6 बन रहा है। हम्म और मैं अगर इनका सम कर दूं, ठीक है, तो ये बन रहा है 5। ठीक है, तो 6 को 6 लिखा रहने देंगे, 2 और 3 को यहाँ पर यूज कर लेंगे। देखो 5x को हम लोग क्या लिखेंगे? 3 + 2। 3x + 2x। ठीक है, इधर क्या था? 1x², मतलब वही x² लिखा हुआ था। हम्म देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बन रहा है। ठीक है, 3x + 2x। ठीक है, 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5। और x कॉमन लेकर ऐड करते हैं ना, तो इसलिए 5x बन रहा है। मतलब ये जो पहले लिखा था वही अभी भी लिखा हुआ है, बस तोड़ करके लिखा हुआ है। अब क्या करना है अगले स्टेप में कि इसका इन दोनों में और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा होता है तो कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है? एक x कॉमन निकल जाएगा। देखो वेरिएबल की बात करेंगे तो जो भी छोटी वेरिएबल जिसकी पावर कम होगी वो दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नंबर तो कुछ कॉमन है नहीं, केवल वेरिएबल कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर x की पावर 2 थी, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो छोटी पावर जो है वो कॉमन निकाली जा सकती है, मतलब कि x कॉमन निकाल लिया जाएगा। अब x² था, x² मतलब कि x × x होता है। एक x चला गया तो एक ही x तो बचा ना, प्लस एक ही x था इसके पास, x ही चला गया तो 3 बचा है केवल। इधर आते हैं, देखो यहाँ पर कोई वेरिएबल तो कॉमन है नहीं इन दोनों में। 2 है और इधर 6 है। तो दोनों में से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? 2 कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेते हैं? +2 अगर मैं कॉमन निकालूँ तो अंदर क्या बचेगा? ये 2 ही था, 2 चला गया, केवल x बचा है। देखो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 3 या 6। 2 चला गया, 3 बचा है। अब पूरे में देखो यहाँ पर x+3 और यहाँ पर x+3 कॉमन निकाल सकते हैं। इस पूरे में से x+3 बार बार आ रहा था, हम लोग क्या करते हैं? x+3 पूरे में से कॉमन ले लेते हैं। जब पूरे में से कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा? x बचा है, जबकि यहाँ पर क्या बचा? +2 बचा है। हम्म तो ये आ गया हमारे फैक्टर्स। तो ये दोनों क्या है इसके? ये वाली एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है x² - 8x + 7। फिर से वैसे ही, यहाँ पर कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है। 1 और 7 का प्रोडक्ट करोगे 7 ही आएगा। अब देखो 7 के फैक्टर इस तरह से निकालने थे कि प्रोडक्ट करने पे 7 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आना चाहिए था। अब देखो 7 के फैक्टर्स 1 भी होगा और 7 खुद भी होगा। और अगर मैं 1 × 7 करता हूँ तो 7 आता है, और 7 + 1 करता हूँ जो कि 8 आता है। तो हमारा काम बन गया, मतलब 7 और 1 लिख सकते हैं ना इसको। तो इधर क्या लिख दूंगा? 7x, 1x लिखो या सिंपली x लिखो, वही चीज़ है। ठीक है, +7 इसके बाद, और इधर क्या था? x²। हम्म इनके साथ साइन इस तरह से रखना है कि जो पहले था वही बन जाए। हम्म देखो इन दोनों क्या करना है? ऐड करना है। लेकिन अगर मैं दोनों के साथ प्लस साइन लूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? +8 आ जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए था। हमको क्या चाहिए था? -8 चाहिए था। तो अगर मैं दोनों का साइन अगर नेगेटिव रख देता हूँ, हम्म तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 7 + 1 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और साइन किसका आएगा? माइनस, क्योंकि 7 बढ़ता, 7 के साथ माइनस था। ठीक है, तो जो पहले लिखा था वही अभी भी लिखा है, बस तोड़ करके लिखा है। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं। अब इन दोनों में कॉमन निकालते हैं। देखो x² है जबकि इधर x है, केवल वेरिएबल कॉमन दिख रहा है। जो वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल जिसकी पावर कम है वो दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, मतलब कि यहाँ से x कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ पर x² लिखा था, x² मतलब कि x × x कॉमन चला गया तो केवल एक x बचा है, माइनस यहाँ पर क्या था? 7 था और x था, x चला गया तो केवल 7 बचा है। उसके आगे यहाँ पर देखो -x + 7 लिखा है, जबकि इधर क्या है? x के साथ पॉजिटिव है, जबकि इधर x के साथ नेगेटिव है। इधर उल्टा है, x पॉजिटिव है और, सॉरी फिर से बताओ,
एक्स पॉजिटिव है जबकि इधर एक्स नेगेटिव है, जबकि इधर देखो 7 नेगेटिव है, इधर 7 पॉजिटिव है। तो अगर मैं क्या करूँ, इनका साइन अगर फ्लिप कर दूँ तो एग्जैक्टली सेम चीज़ हो जाएगा। साइन फ्लिप कर सकते हैं कैसे, माइनस कॉमन लेकर के। अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो सबका साइन फ्लिप हो जाएगा। जो x कभी नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो प्लस था वो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो इस पूरे में x-7 इधर भी है, x-7 इधर भी है, दोनों में से पूरे में से x-7 जो है कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर देखो -1 बचेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बोल रखा है x² + 6x-7। देखो यहाँ पर x² के साथ कोई नंबर नहीं तो मतलब 1 है, तो यहाँ पर जो नंबर होता है और यहाँ पर जो नंबर होता है उनका प्रोडक्ट करते हैं, तो 1 × 7 क्या आ जाएगा, 7। अब इस 7 का फैक्टर इस तरह से निकालना होता है कि उनका प्रोडक्ट करने पे ये 7 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये बीच वाली जो वैल्यू है ये आनी चाहिए। ठीक है, तो 7 का फैक्टर हम लोग जानते हैं, 7 खुद भी होता है और 1 भी होता है, और इनका प्रोडक्ट करता हूँ तो 7 आता है, और 7 + 1 करूँ, सॉरी -1 करूँ, 7 - 1 करूँ तो क्या आता है, 6 आता है। मतलब 7 और 1 वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमको वो कह सकते हो, मतलब ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो ये कि प्रोडक्ट 7 आना चाहिए, और दूसरा ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 6x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7x, और दूसरे वाले को सिंपली x लिख सकते हैं, इधर -7, और इधर देखो 1x² लिखो या फिर सिंपली x² लिखो, वही चीज़ होगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर 6 के साथ क्या है, प्लस है, तो 7 के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, उसके साथ माइनस लगा देते हैं। मतलब कि देखो सॉल्व होने पर जो पहले लिखा था, और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो प्लस माइनस करता है माइनस, 7 में से 1 जाएगा, यहाँ पर कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, 7 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, 6 बच रहा है, वेरिएबल एक बार लिखते हैं। तो मतलब जो पहले लिखा था वही लिखा है अभी भी। ठीक है, बस लिखने का तरीका चेंज है। ठीक है, अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। अब इन दोनों में दिख रहा है हम लोग को, इधर x² है, इधर x है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो जो छोटी वेरिएबल, मतलब ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर कम होती है वो दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, मतलब कि x दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ पर x² था, x² का मतलब क्या होता है, x × x, एक x चला गया बाहर, एक ही x बचा ना, प्लस एक ही x था वही चला गया बाहर, तो यहाँ पर केवल 7 बचा। यहाँ पर देखो दोनों नेगेटिव है, जबकि इधर क्या है, x + 7 है, तो इधर भी हमको x + 7 चाहिए ताकि हम लोग आगे कॉमन निकाल सके। तो यहाँ पर x + 7 बनाने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, दोनों का साइन जो है फ्लिप हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। जब भी माइनस साइन कॉमन लेते हैं अंदर वाला साइन फ्लिप कर देते हैं, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, प्लस है माइनस हो जाता है। तो x + 7 देखो पूरे में से कॉमन लेंगे, जब x + 7 पूरे में से कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पर क्या था, x था, जबकि यहाँ पर क्या था, -1। ठीक है, तो ये x इधर लिखा है जबकि इधर -1 लिखा है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं, मतलब कि 1 है, तो 1 × 18 करेंगे, 18 ही आएगा। ठीक है, अब 18 का फैक्टर इस तरह से निकालने कि उसके उनका प्रोडक्ट करने पे 18 आना चाहिए, उनका ऐड सब्ट्रैक्ट होने पे 7 आना चाहिए। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। देखो 18 का फैक्टर निकाल लो, 2 9 ज़ा 18 एंड देन 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब देखो अगर मैं 2 3 या 6 और 3 लूँ तो इनका देखो ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 7 नहीं बन रहा है, लेकिन अगर मैं इन दो 3 लूँ और इसको 2 लूँ तो 3 3 से क्या होता है, 9, तो 9 और 2 का अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो हम लोग का 7 बन रहा है, और इनका प्रोडक्ट से तो बनेगा ही बनेगा, 18 तो बनेगा ही, 2 9 ज़ा 18 होता है ना। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, मतलब कि 7y की जगह हम लोग 9 और 2 लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं 9y और 2y, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ उतार दो। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव है तो बड़े वाले को पॉजिटिव दे दो और छोटे वाले को नेगेटिव दे दो, ताकि सब्ट्रैक्ट हो जाए ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, दैट्स वाई। ठीक है, मतलब कि जो पहले लिखा था वही अब भी लिखा है, बस तोड़ करके लिखा हुआ है। अब इन दोनों में से इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। देखो इन दोनों में क्या, वाई कॉमन है, तो वाई जो जो छोटा वाला है उसको निकाल लेते हैं, मतलब कि वाई कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचा, y² था, एक वाई चला गया, एक ही वाई बचा, प्लस 9y था, एक वाई चला गया, 9 बचा है केवल। यहाँ पर देखो अगर मैं क्या कर लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, क्योंकि दोनों में माइनस था ना, तो माइनस कॉमन लिया, और 2 कॉमन ले लूँ, 2 9 ज़ा 18 होता है ना, दैट्स वाई इधर से हम लोग 2 निकाल सकते हैं कॉमन। तो -2 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर देखो -2 चला गया, केवल वही बचा अंदर। यहाँ पर देखो माइनस चला गया तो प्लस हो जाएगा, और 2 9 ज़ा 18 होता है तो 9 बचा है। ठीक है,
ठीक है, देखो इसको सिंपल ऐसे समझो ना कि जब भी हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के सारे साइन फ्लिप हो जाते हैं, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। अब देखो यहाँ पर भी y+9 है, यहाँ पर भी y+9 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे में से y+9 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमको y मिल जाएगा, जबकि यहाँ से क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। तब ये दोनों क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, इसका फर्स्ट देख लेते हैं, फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, 1 और 18 का प्रोडक्ट करेंगे तो जो नंबर आएगा, मतलब जो 18 ही आ रहा है, उसका फैक्टर इस तरह से निकालना है कि उनका प्रोडक्ट करने पे 18 आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आना चाहिए। तो 18 का निकाल लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब देखो 2 3 ज़ा 6, 6 और 3 माइनस करेंगे नहीं बन रहा है, लेकिन 3 3 ज़ा 9 होता है और 9 और 2 सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरा काम हो गया। ठीक है, मतलब 9y और 2y और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। देखो 2 9 से 18 भी होता है तो प्रोडक्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट करने पे बन रहा है, दोनों कंडीशन मैच हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1y² लिखो या सिंपली y² लिखो, वही चीज़ है। अब यहाँ साइन पे आते हैं। देखो साइन इस तरह से पुट करना है कि ऊपर जो लिखा था वही मैच करे, ठीक है, वही आ जाए। तो 7 के साथ माइनस था तो बड़े वाली वैल्यू के साथ माइनस दे दो और छोटी वैल्यू के साथ प्लस दे दो, ताकि माइनस प्लस क्या हो जाए, माइनस हो जाए, माइनस होकर के ये बन रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन दोनों में से कॉमन निकाल लो। इन दोनों में देखो वेरिएबल कॉमन है, उसके अलावा कुछ नहीं कॉमन है, तो जो छोटी कम पावर वाला जो वेरिएबल था वो दोनों में से कॉमन लेते हैं, जो कि y है। और इधर देखो y² था, मतलब y इंटू वाई, एक y चला गया, एक y बचा है, माइनस y चला गया, 9 बचा है। और इधर देखो साइन, देखो कोई कॉमन नहीं है, 2 लेकिन कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ, +2 कॉमन ले लेता हूँ। तो इधर +2 चला गया, y बचा है, 2 9 ज़ा 18 होता है तो 9 बचा है। ठीक, ये दोनों में कॉमन दिख रहा था क्या, y-9 पूरे में से कॉमन लूंगा तो इधर से क्या बचेगा, y बचेगा, और इधर से क्या बचेगा, +2। ये दोनों क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए। ठीक, इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a² - 3a - 54। 54 का हम लोग को वही, देखो यहाँ पर कोई नंबर था नहीं तो मतलब 1 होगा, 1 इंटू 54 करोगे 54 आएगा। 54 के फैक्टर इस तरह से निकालना है कि प्रोडक्ट करने पे 54 आए और प्लस माइनस करने पे 3 आ जाए। ठीक है, तो 54 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 6 और 9 का अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 बन जाएगा। तो मतलब 6 और 9 वो फैक्टर्स हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे 54 आ रहा है और सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आ रहा है। ठीक है, तो लिख लेते हैं 9a और 6a, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ उतार लेते हैं। इधर 1a² वही चीज़ है। साइन देखते हैं अब। साइन पे देखो इसके साथ माइनस आ रहा, तो बड़े वाले को माइनस दे दो और छोटे वाले को प्लस दे दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो यही आने वाला है। तो मतलब जो पहले लिखा था वही अब भी लिखा है, बस डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, केवल वेरिएबल है, तो वेरिएबल कॉमन ले लेते हैं। जो ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर कम है उसको कॉमन ले सकते हैं। तो ए मैं क्या करता हूँ, दोनों में से कॉमन निकाल सकता हूँ। जो a² मतलब कि a इंटू ए, तो एक ए चला गया, एक ही बचा है, प्लस एक ए चला गया, 6 बचा है। इधर देखते हैं, देखो दोनों नेगेटिव है तो मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस तो कॉमन ले ही सकता हूँ। माइनस कॉमन ले लिया ना, वो सारी चीज़ देखो कॉमन निकालना, वो कॉमन निकालना ना जो दोनों में ऑलरेडी सेम है। ठीक है, 9 और 54, 9 और 54 में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है ना, 6 9 ज़ा 54 होता है, दोनों में से 9 चला गया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, 9 भी कॉमन लेता हूँ, तो मैं -9 क्या करता हूँ, दोनों में से कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा, इधर केवल ए बच गया क्योंकि माइनस से 9 चला गया, इधर से माइनस गया और 9 चला गया तो 6 बचा है। 6 9 से 54 होता है ना। और बताया था अभी ऊपर कि माइनस कॉमन लेते हैं सबका साइन फ्लिप हो जाता है, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। a+6 पूरे में से मैं क्या करता हूँ, a+6 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा, a-9, ये a है और ये 9 है, ये a है। अच्छा, तो ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, वही सेम चीज। इसका फर्स्ट देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कोई तो नंबर है, मतलब 2 है ना, इसका और इसका प्रोडक्ट करना होता है, तो 2 इंटू 6 12 आ रहा है। अब 12 का फैक्टर इस तरह से निकालना है, इनका प्रोडक्ट करने पे 12 आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए।
तो 12 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 6 जो 12 एंड देन 2 3 या 6 3 1 जा 3। देखो 2 2 4 4 और 3 4 3 7 होता है, प्लस करने पे बन रहा है हम लोग का। देखो तो 3 4 जो देखो 12 बन भी गया, और 4 और 3 में ऐड करूँ तो 7 बन रहा है, मतलब दोनों कंडीशन मैच हो रही है, मतलब 4 3 परफेक्ट है। तो बाकी सारी चीज़ें एज इट इज लिख लेते हैं, और यहाँ पर 4x और यहाँ पर 3x और +6। यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो बड़ी वाली वैल्यू दे दो माइनस। क्या चाहिए हमको, माइनस माइनस प्लस होता है ना, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 4 3 7 ये बन रहा है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने पे ये बन रहा है ना, मतलब कि सही लिखा हुआ है। अब आगे करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से और इन दोनों में से। इन दोनों में देखो पहले आते हैं वेरिएबल। तो इधर एक्स स्क्वायर जबकि इधर एक्स है, तो कंपेरेबली कॉमन निकाल सकते हैं ना, एक्स निकाल लेते हैं। 2 है 4 है, तो 2 कॉमन तो निकाल ही सकते हैं कम से कम। तो 2 चला गया, एक्स चला गया, एक सिंगल एक्स बचा है, माइनस 2 2 4 ना। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, एक 2 चला गया, एक 2 बचा है, एक्स था वही चला गया, तो केवल ये बचा है। अब इधर देखते हैं, कम से कम ना देखो 3 कॉमन ले सकते हैं, और माइनस भी कॉमन लेंगे। माइनस क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर x के साथ पॉजिटिव है, जबकि इधर x के साथ नेगेटिव है, इधर नंबर के साथ में नेगेटिव है, इधर नंबर के साथ पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर मैं 3 कॉमन निकाल लूंगा तो इधर बचेगा -x+2, जो कि नहीं चाहिए, हमको उल्टा चाहिए, साइन रिवर्स करना है। तो साइन रिवर्स करने के लिए कह सकते हो, फ्लिप करने के लिए हमको माइनस कॉमन लेना होता है। तो माइनस मैंने कॉमन लिया और 3 भी कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, -3 चला गया, x बचा है, माइनस चला गया माइनस, तो सॉरी इधर से माइनस चला गया, पॉजिटिव बना है, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 2 6 होता है, 3 चला गया, 2 बचा है। x-2 पूरे में से कॉमन लूंगा, तो x-2 पूरे में से कॉमन लूंगा, तो यहाँ पर बचेगा 2x, और यहाँ पर क्या बचेगा, -3। इसका सेकेंड देख लेते हैं, तो इसका इसका प्रोडक्ट करना है। तो 6 और 5, 5 6 क्या होता है 30। 30 के फैक्टर इस तरह से निकालने हैं कि उनका प्रोडक्ट 30 आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने में 13 आ जाए। कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 1 बचा 10, 2 5 जा 10, एंड देन 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो हम इनसे कोई नंबर बनाते हैं, जैसे 3 2 या 6, 6 और 5। क्या 6 और 5 से, हाँ देखो बन रहा है ना, 6 6 12 होता है, लेकिन 6 5 11 हो रहा है, नहीं बन रहा, ठीक है। तो कुछ और लेते हैं, जैसे 3 और 5 लेके देखते हैं। 3 5 से 15, और 15 - 2 कर दूँ तो हम लोग का 13 बन गया। मतलब 15 और 2 वो नंबर है, क्योंकि देखो इनका प्रोडक्ट करने पे 30 बन रहा है और सब्ट्रैक्ट करने पे हमको 13 मिल रहा है। तो 15 और 2 लिख लेते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ 2 15 दोनों के साथ वेरिएबल, इधर -5, इधर 6x²। साइन पे आते हैं दोनों के, तो पॉजिटिव चाहिए, तो मैं क्या कर दूँ, बड़े अलग प्लस दे दो और छोटे अलग माइनस दे दो। तो इसको सॉल्व करूँ तो ये बन रहा है ना, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो माइनस किया तो ये आ रहा है, और साइन पॉजिटिव है क्योंकि 15 बड़ा था, और वेरिएबल तो एक बार लिखते हैं। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन, देखो इन दोनों में दिख रहा है हमको साफ साफ कि वेरिएबल x कॉमन जाएगा, और 2 और 6 में से 2 तो चला ही जाएगा। हम्म तो 2 3 जा 6, 3 रह गया, 2 चला गया, 2x थे, एक x बचा है, -2 चला गया और x चला गया, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 है। इधर आते हैं, देखो 5 कॉमन ले लेते हैं, तो +5 कॉमन लूंगा, तो 5 3 जा 15, x -5 1 जा 5। तो अब देखो पूरे में से 3x - 1 कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा, 2x + 5। फिफ्थ का फर्स्ट देख लेते हैं, बोल रखा है हमसे 6x² + 11x - 10। तो यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पर जो नंबर है, इनका प्रोडक्ट करते हैं 6 × 10, तो 60 आता है। 60 के फैक्टर इस तरह से निकालने हैं कि उनका प्रोडक्ट करने पे ये 60 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तुम्हारा ये जो बीच में लिखा है 11 ये आना चाहिए, ठीक है। दो नंबर का ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 11 आना चाहिए, तो निकाल लेते हैं इसका फैक्टर इस तरह से। सो 2 3 6, एंड देन 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, एंड देन 5 1 5। अब 2 2 4 होता है, 3 5 15,
और 15 माइनस 4 करो तो 11 आता है। तो देखो 15 4 से 60 भी हो जाएगा, तुम्हारा प्रोडक्ट होने पे ये बन रहा है, और सब्ट्रैक्ट करने पे तुम्हारा 15 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 11 बन रहा है। मतलब दोनों सेटिस्फाई हो गया, मतलब कि 15 और 4 वो नंबर है जो हमको चाहिए थे। तो बाकी सारी चीज़ें एज इट इज उतार देते हैं, 6x² और 15x 4x - 10, और यहाँ पर सिंबल इस तरह से रखना है कि ये आ जाए सॉल्व हो करके, ठीक है, +11x। तो मैं बड़े वाली वैल्यू को क्या दे रहा हूँ, प्लस दे रहा हूँ, छोटी वाली को माइनस। इसको सॉल्व करोगे तो अब ये आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हमको क्या करना है कि इन दोनों में से और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल लेना है। जो चीज़ें कॉमन निकल रही होंगी उसको कॉमन निकाल लेते हैं। देखो 3 2 या 6 होता है, 3 5 15, 3 कॉमन निकल रहा है दोनों में, और x कॉमन निकल रहा है। जो x की छोटी पावर होती है वो दोनों में कॉमन निकल जाएगी, तो 3x कॉमन निकल रहा है, 3 2 जा 6 एंड एक एक्स चला गया, एक एक्स बचा है, प्लस 3 5 से एक ही एक्स था वो तो चला गया। मैं यहाँ पर देखो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ तो, और माइनस कॉमन ले सकता हूँ। तो -2 अगर मैं कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, 2 2 ज़ा 4 एक्स प्लस 2 5 ज़ा 10। देखो जब भी माइनस कॉमन लेते हैं अंदर सबका साइन फ्लिप हो जाता है, मतलब प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। अब देखो 2x + 5 2x + 5 दो तब बन रहे हैं ना, ये बनना भी चाहिए, नहीं बनना है मतलब कुछ गलत है। दोनों में से क्या करना है, पूरे में से क्या कर लेंगे, 2x + 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इधर क्या बचा था 3x, और इधर क्या बचा था -2। तो ये दोनों क्या आ गए, का सेकंड देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 6 लिखा है और यहाँ पर जो 3, इनका प्रोडक्ट करते हैं। अब ये जो नंबर निकल गया इसका फैक्टर इस तरह से निकालना है भाई, जिनका प्रोडक्ट करने पे 18 आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आना चाहिए। चलो निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ 3 होगा, अच्छा 3 3 ज़ा 9 ना, 2 9 ज़ा 18, 3 3 9 3 3, ठीक है। अब 3 2 6 और 3, क्या 6 - 3 बना रहा है, नहीं बना रहा है। दूसरा नंबर देख लेते हैं, 3 3 ज़ा 9 और दूसरा नंबर 2, तो 9 - 2 7, हाँ बन रहा है। तो और 2 9 ज़ा 18 भी होता है, तो मतलब कि 9 9 और 2 वो नंबर है जो हमको चाहिए थे। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ उतार दो, मतलब कि 6x², बस इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा, 9x 2x - 3। साइन इसके साथ इस तरह से देना है कि यहाँ पर जो था वही आ जाए। तो ये माइनस लगा देते हैं बड़े के साथ, ताकि इधर माइनस आए और इधर प्लस। माइनस प्लस क्या होता है माइनस। अब इसको सॉल्व करो तो यही आ रहा है। और इसके बाद क्या है ना कि इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। देखो इन दोनों में से कम देखो, वेरिएबल की बात करते हैं तो x निकाल सकता हूँ, और नंबर की बात करता हूँ 6 और 9 में तो मैं 3 निकाल सकता हूँ, मतलब कि 3x कॉमन निकाला जा सकता है। तो 3 चला गया इधर, तो 3 2 या 6 होता है, 2 बचा है। x² था, एक एक्स चला गया, एक एक्स बचा है, -3 3 से क्या होता है 9 होता है। तो एक 3 बचा, एक 3 चला गया, x था एक चला गया। इधर देखो जो इधर लिखा था वही इधर बनाना होता है, मतलब कि मुझको कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं निकालना, मतलब कि +1 निकाल लेते हैं, ठीक है। +1 निकाला तो कोई चेंजेस नहीं आते। अब देखो 2x + 3, अब क्या करते हैं पूरे में से कॉमन लेते हैं। तो 2x - 3 अगर मैं पूरे में से कॉमन ले लूँगा, इधर क्या बचेगा 3x, और इधर क्या बचेगा +1। तो ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर्स। ठीक है, 6 का फर्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर होता है, यहाँ पर जो नंबर होता है दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, 2 × 6 2 6 या 12। 12 के फैक्टर इस तरह से निकालने होते हैं, इनका प्रोडक्ट करने पे 12 आए, एंड ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पर देखो कोई नंबर है नहीं, मतलब 1 आना चाहिए। ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए, तो बना लेते हैं। तो 2 6 12, 2 3 या 6, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 और 3, 4 और 3 वो नंबर है, ये 3 लिखा, अच्छा, जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे हम लोग का 1 आ रहा है। ठीक है, मतलब कि इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 4x 3x -6, और इधर क्या लिखा था 2x²। अगर इसको सॉल्व, इसके साथ साइन ऐसा रख दो कि ये आ जाए -x आ जाए, तो मैं इसके साथ माइनस दे रहा हूँ, इसको प्लस रखा हूँ। इसको सॉल्व करने पे ये बन रहा है, इसका मतलब जो पहले जो चीज़ लिखी थी वही अभी भी लिखी है, बस तरीका चेंज। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तो क्या कॉमन लिख सकते हैं 2x। 2 और x चला गया, केवल एक x बचा यहाँ से, माइनस 2 2 4, एक 2 बचा, एक x था वही चला गया। ठीक है, इधर भी x - 2 बनाना है, x - 2। तो मैं क्या कर लूँ, अगर +3 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बन जाएगा, x - 2 बन जाएगा। कैसे, 3 चला गया, x बचा -3 2 जा 6, x - 2 x - 2 दोनों तरफ कॉमन था, तो मैं क्या करता हूँ पूरे में से x - 2 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या बचेगा 2x, और यहाँ पर क्या बचेगा +3। ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर्स।
सिक्स का सेकेंड निकलते हैं, 1 - 18 y - 63 y² लिखा है। देखो इसको हम लोग चाहे तो रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं कि -63 y² -18 y +1। अब इसका और इसका प्रोडक्ट करेंगे, देखो 1 × 63 करो तो 63 ही आएगा। 63 के फैक्टर इस तरह से निकालने की ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 18 बन जाए। हम्म और इससे पहले एक चीज़ और कर सकते हैं कि देखो ये वाला वैल्यू जो है ये नेगेटिव है, मतलब ये किस फॉर्म में, ये कुछ ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। मेरे टर्म स्प्लिट करने के लिए ये फॉर्म होता है जहाँ पर a और b क्या होती है, कुछ वैल्यू होती है, और c भी कोई वैल्यू होती है, मतलब कोई नंबर होता है जहाँ पर x वेरिएबल है, ठीक है, x² और ये x वेरिएबल है, तो इस फॉर्म में होता है। हम्म तो ये वाला पार्ट का हमको क्या रखना है, पॉजिटिव रखना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ =0। अब इस पूरे में से मैं क्या करता हूँ, -1 कॉमन ले लेता हूँ। तो मैं -1 कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, 63 y² प्लस 18 y - 1। जब भी मैं माइनस कॉमन लूंगा सबका साइन फ्लिप हो जाएगा, जो प्लस था वो नेगेटिव और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। -1 क्या था, इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 0/समथिंग 0 ही होता है। तो 63 y² प्लस 18 y - 1 ये लिखा है। 63 अब क्या करेंगे, 63 × 1 कर लेंगे, 63 आएगा, 63 का हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे। कर लेते हैं 2 3 या 6 नहीं जाएगा, 3 से करते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 7 × 7। अब इनका यूज़ करके दो नंबर इस तरह से बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे 63 आया। देखो इनमें से ही बनाओगे तो प्रोडक्ट तो आ जाएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 18 आना चाहिए। चलो देख लेते हैं, 3 3 = 9, 9 और 7 ऐड करके देख लेते हैं। तो 9 1 10 और 10 1 16 ही बन रहा है, नहीं बन रहा है। कुछ और देख लेते हैं, जैसे 3 7 = 21, 21 - 3 करके देख लेते हैं। तो 1 20 19 18 बन गया हमारा, 21 और 3 नंबर आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 21 y और 3 y, इधर क्या -1 और इधर क्या है 63 y²। अब इसके साथ साइन इस तरह से रखना है कि जो पहले लिखा था वही बन जाए। तो मैं क्या करता हूँ, बड़े प्लस देता हूँ, छोटे को माइनस। अब इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, यही आ रहा है, 18y आ रहा है। इसका मतलब जो चीज़ पहले लिखी थी वही अब भी लिखी है, बस लिखने का मतलब उसको तोड़ करके लिखा गया है। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, जो कॉमन निकाल रहा है उसको निकाल लेते हैं। अब देखो 21 और 63, 3 7 21, 3 इधर से भी निकल जाएगा एक बार। और अगर देखूं तो 3 चलो देखते हैं एक बार 3 निकाल के, 3 2 = 6, 3 1 = 3 और 3 7 = 21। एक और 3 निकाला जा सकता था, 3 7 = 21 नहीं, 7 निकाला जा सकता था। तो यहाँ पर 1 हो जाता और इधर 7 3 7 = 21 और 3 बनता। तो इसका मतलब 21 कॉमन निकाला जा सकता है। हम्म देखो सिंपल सा ऐसे समझाओ ना, कि मैंने क्या किया, 63 था और 21 था, दोनों का HCF निकाल लिया। तो जो HCF था वो मेरा क्या था, 21 और y² और इधर y, दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, छोटी वाली पावर जो कि थी y। तो 21y मैं पूरे में से कॉमन निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। तो 21 3 और एक y चला गया, प्लस 21y पूरा पूरा चला गया तो +1 है, तो 3y + 1 इधर भी बनाना है, जबकि इधर दोनों नेगेटिव। तो मैं क्या करता हूँ, केवल -1 कॉमन लेता हूँ, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। बताया था ना कि सबका साइन फ्लिप हो जाता है। तो 3y + 1 3y + 1 दोनों तरफ है। मैं क्या करता हूँ, 3y + 1 पूरे में से कॉमन लूँ। जब पूरे में से कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, 21y - 1। मैच कर लेते हैं, 3y + 1 21y - 1। देखो ये वाला भी सही है और ये भी सही है।
क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 - 21 y = 0, तो देखो ये +1 था, उधर जाके -1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इधर क्या बचेगा -21y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/-21, माइनस कर जाएगा 1/21 आएगी। और जब मैं इसको लिखूंगा 21y - 1 इज इक्वल्स टू 0, क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस था तो इधर आके प्लस हो जाएगा। और 21 के साथ y में मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 1/21, मतलब दोनों ही केस में से 1/21 ही आ रहा है, मतलब दोनों ही तरीका सही है। ठीक है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देख लेते हैं। 2y² + y -45 दे रखा है। तो यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पर जो नंबर होता है उनका प्रोडक्ट करते हैं। तो 45 × 2 कर लेंगे, 2 5 10, 0 1 क्वेरी, 2 4 8 +1 9। 90 का फैक्टर इस तरह से निकालना है जिनका प्रोडक्ट होने पे 90 आना चाहिए, एंड दो नंबर जिनका ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए। तो देख लेते हैं। 2 4 8, 1 बचेगा, 2 5 10, एंड 3 1 3, 3 5 15, एंड 3 5 15, देन 5 1 5। तो इन नंबर्स का यूज़ करके कुछ ऐसा नंबर बनाना है। 3 2 6 एंड 3 5 15 नहीं हो पा रहा है, कुछ और देख लेते हैं। वैसे 3 3 9 एंड 2 5 10 बन गया, 10 और 9। ठीक है, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 2y², और इधर लिखूंगा +10y 9y -45। इसका साइन इस तरह से पुट करना होता है कि सॉल्व होकर के +y बन जाए, तो यहाँ माइनस रख दूंगा। इसको सॉल्व करो तो ये बन रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेना, जो कॉमन निकल रहा होगा। तो यहाँ पर देख रहा हूँ वेरिएबल कम से कम मैं y निकाल सकता हूँ, जो छोटी पावर होता है वो निकल जाता है, सिंपल सी बात है। और 2 निकाल सकता हूँ कम से कम एक नंबर। तो 2y चला गया, पहले वाले में से क्या बचा, एक सिंगल y बचा है, +2 5 10, तो 5 बचा है, 2 चला गया, एक y था वही चला गया। इधर देखते हैं y +5 इधर भी बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव हैं इधर साइड में, जबकि इधर दोनों नेगेटिव। तो पहली बात तो ये है कि माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से पूरी तरह से 9 हटाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये y बनेगा, मतलब 9 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 9 चला गया, y केवल है 5 9 45, तो 9 चला गया, 5 बचा है, और साइन तो माइनस चला गया मतलब प्लस है। देखो y +5 पूरे में कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 2y, इधर क्या बचा -9। ठीक है, तो ये क्या आ गया, हमारे फैक्टर्स आ गए। ठीक है, इसका सेकंड देख लेते हैं। 5 - 4x - 12x² बताया था, इसको कैसे लिखते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। -12x² - 4x + 5, इसको ये लिख सकते हैं। और इक्वल्स टू 0 कर लूँ मैं, तो क्या है, ये वाली वैल्यू बताया था कि x² के साथ पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। मैं करता हूँ -1 सब में से कॉमन निकाल लूँगा, तो क्या हो जाएगा 12x² + 4x - 5। और इधर जो -1 निकाला था ना, वो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर 0 के नीचे दे दे रहा हूँ। और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में आ गया हमारा। अब मैं इसका और इसका प्रोडक्ट कर लूँगा, बताया था यहाँ पर जो नंबर होते हैं, यहाँ पर जो नंबर होते हैं उनका प्रोडक्ट करते हैं। 12 × 5, 5 2 10, 0 1, 5 5 60। 60 का फैक्टर इस तरह से निकालना है जिनका प्रोडक्ट होने पे 60 आना चाहिए, प्लस दो नंबर इनका ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आना चाहिए। तो निकाल लेते हैं। 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, एंड देन 5 1 5। तो निकाल लेते हैं। 2 2 4 बन रहा है और 3 5 15 बन रहा है। क्या इनका ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 4 बनना है, नहीं बन रहा है, कुछ और देखते हैं। तो 3 2 क्या होता है 6, एंड 2 5 क्या होता है 10। 10 और 6 बन गया 4। ठीक है, तो एक तरफ 10 लिख लो, एक तरफ 6 लिख लो। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 10x और इसको लिख रहा हूँ 6x, इधर -5, 5 अच्छा है, और इधर 12x²। ओ दो इक्वल्स टू नहीं लगेगा, ठीक है, एक तरफ लगाना। यहाँ पर साइन इस तरह से पुट करना है कि +4x जो लिखा था वही बन जाए इसको सॉल्व होने पे। तो मैं इसको प्लस दे रहा हूँ, इसको माइनस दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो तो +4x ही बनता है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकाल लूँगा। तो इन दोनों में देखो 12 और 10 है। 12 और 10 में से मैं एक बार अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 2 6 12 होता है और 2 5 10 होता है। ठीक है, मतलब कम से कम 2 कॉमन निकाला जा सकता है। और वेरिएबल की बात करते हैं तो छोटी वाली जो पावर होती है वो मतलब x निकाला जा सकता है। तो 2 6 12 और एक x बच्चा, +2 5 10, और एक ही x था वो तो चला ही गया।
अब देखो 6x+5 इधर, अब 6x+5 इधर भी बनाना है, देखो सेम चीज़ है बस माइनस है। मैं क्या करता हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ और कोई नंबर निकाल नहीं रहा हूँ तो वो -1 ले लूँगा, ठीक है। और जब भी मैंने बताया था माइनस कॉमन लेते हैं अंदर सबका साइन फ्लिप हो जाता है, जो प्लस था वो नेगेटिव हो जाता है और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो दोनों ही नेगेटिव था, दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 6x+5 पूरे में से कॉमन निकालूंगा, 6x+5 पूरे में से कॉमन निकालूंगा, तो इधर क्या था 2x और इधर क्या था -1। तो ये दोनों हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। बताया था इससे पहले में भी कि ये और ये सेम चीज़ है, क्योंकि चलो फिर से बता देता हूँ कि 2x-1 इक्वल्स टू 0 और 1 - 2x इक्वल्स टू 0, दोनों की वैल्यू देखो x के लिए सेम ही आएगी। अब देखो इधर -1 था, उधर जाकर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और इधर क्या था 2 के साथ x मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 बन रहा है, इधर भी वैसे ही बनेगा -1, और इधर क्या था -2x, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1/-2, माइनस माइनस कट गया 1/2, पता है ना, सेम चीज़ है। 8 का फर्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x जो है इस ब्रैकेट के बाहर है, बॉड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व करना हो तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये x क्या होगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये जो x था एक बार इससे और एक बार फिर इस +7 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो नंबर नंबर मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है। 12 इसके साथ कोई नंबर था नहीं, मतलब 1 होगा, 12 × 1 12 ही रहेगा, x × x करूँगा, x² होगा, प्लस 7 यहाँ पर कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, 7 7 वेरिएबल इधर था नहीं, तो 7x - 10 ax² + bx + c के फॉर्म में आ चुका है। तो क्या करते हैं हम इसका मिड स्प्लिट कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये नंबर और ये नंबर क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 2 0 आ रहा है। अब इसके दो फैक्टर इस तरह से निकालने हैं कि जिनका प्रोडक्ट करने पे 120 आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आना चाहिए। निकाल लेते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, and then 5 1 5, 2 4, 4 2 8, 3 5 15, तो 8, हाँ हो गया, पहले बार में ही हो गया। तो 8 और 15 वो नंबर है। मैं करता हूँ इधर 8x लिख ले रहा हूँ, इधर 15x लिख ले रहा हूँ, -10, इधर क्या था 12x²। अब इसके साथ साइन इस तरह से पुट करना है कि जो पहले लिखा था वही बन जाए, मतलब कि इसको पॉजिटिव दे दो, इसको नेगेटिव दे दो, तो इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस को सॉल्व करूँगा 7x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। अब 12 और 8 में से देखो कम से कम 4 2 8 और 4 3 4 निकाल सकते हैं, और वेरिएबल x निकाल सकते हैं। 4 3 12, एक x चला गया, एक x बचा है, -4 2 8, एक x वही चला गया। अब इधर देखते हैं 3x - 2 इधर बना है, तो इधर भी 3x - 2 बनना चाहिए। तो 5 निकाल लेता हूँ, तो मैं +5 निकाल रहा हूँ क्योंकि हमको साइन चेंज करना नहीं था। 5 3 15, x -5 2 10, 3x - 2, 3x - 2 पूरे में से कॉमन लेते हैं, तो 3x - 2 पूरे में से कॉमन लूँगा, तो इधर बचेगा 4x और इधर क्या बचेगा +5। तो ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए, ठीक। इसके आगे देख लेते हैं। 4 - x का होल स्क्वायर -2x, देखो इस पे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। a - b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है कि a² + b² - 2ab, ठीक है। तो a² + b² - 2 × a × b - 2x, ये तो इधर वाला है ना, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 4 4 जगह होता है 16 + x², 2 4 जगह होता है 8, तो -8x - 2x, जिनका वेरिएबल सेम है सॉल्व होंगे, मतलब कि ये चीज़ सॉल्व होगी। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 8 9 10 8x। अब इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो x² - 10x + 16, यहाँ पर कोई नंबर था नहीं, तो 1 × 16 करोगे 16 आएगा। 16 का फैक्टर इस तरह से निकालना है दो नंबर का कि उनका प्रोडक्ट करने पे 16 आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 10 आना चाहिए। चलो देख लेते हैं। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4 नहीं बन रहा, कुछ और देखते हैं। यहाँ तक चला गया तो 8 बन रहा है और एक 2 बन रहा है, 8 और 2 10 बन गया, ठीक है। तो 8x 2x + 16, और इधर क्या है x²। इनके साथ साइन इस तरह से देना है कि -10x बन जाए सॉल्व होने पर। तो मैं इसको दे दे रहा हूँ माइनस और इसको भी दे दे रहा हूँ माइनस, तो अब सॉल्व करो तो ये बन रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूँ।
यहाँ पर देखो मैं x कॉमन निकाल लूँगा तो एक x बचेगा -8। एक ही x था वही चला गया। अब इधर भी मैं देखो कम से कम -2 निकालूंगा तब जाके x -8 बनेगा। माइनस क्यों निकाला, ताकि ये 2x वाला पॉजिटिव हो जाए और ये 16 वाला नेगेटिव हो जाए, तब जाकर के ये पहला पॉजिटिव पहला और दूसरा वाला नेगेटिव बन जाएगा अंदर। 2 कॉमन निकाला और माइनस चला गया तो केवल x बचा, क्योंकि माइनस लिया सबका साइन फ्लिप होगा, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। 2 कॉमन निकाला तो 8 है 16 होता है। x -8 दोनों में से मैं कॉमन निकालूंगा तो इधर बचेगा x और इधर में से -2, तो ये दोनों क्या आ गए फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट देख लेते हैं। बोल रखा है 60x² - 70x - 30। अब देखो यहाँ पर 10 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर, तो इन सब में से क्या करता हूँ 10 कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया यहाँ पर 6x² - 7x - 3। अब इसका और इसका प्रोडक्ट कर लेंगे। तो 6 × 3, 3 6 क्या होता है 18। तो 18 का फैक्टर इस तरह से निकालना है कि दोनों का प्रोडक्ट करने पे 18 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये जो बीच वाला नंबर है ये आ जाए। तो 2 9 से 18 होता है और 9 - 2 करो तो 7 आता है। तो मतलब कि 9x और 2x वो नंबर है जो हमको चाहिए था। अब देखो यहाँ पर सिंबल इस तरह से पुट करना है कि ये -7x जो पहले लिखा है वही लिखा रहा, मतलब वही सॉल्व होकर के वही है। मैं क्या करता हूँ इसके साथ माइनस लगा दूँ, इसके साथ प्लस लगा दूँ, सॉल्व होकर के आ रहा है यही आ रहा है, इसका मतलब कि परफेक्ट है। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। अब इन दोनों में देखो तो हम लोग कम से कम 3x कॉमन ले पा रहे हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट 3x कॉमन ले पा रहे तो अंदर क्या बचेगा 3 2 या 6, 2 बचा है 3 चला गया, 2x था 1x बचा है, -3 3 से 9, तो एक 3 बचा है, एक 3 चला गया, एक ही x था वही रह गया। यहाँ पर देखो 2x -3, इधर भी 2x -3 है, ठीक है। तो यही रहने देते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं लेते ताकि हम लोग उधर भी 2x -3 बना ले और पूरे में से आगे चल के 2x -3 कॉमन ले ले। तो 2x -3 जब मैं पूरे में से कॉमन लेता हूँ तो इधर से मुझको मिलता है 3x और इधर से मुझको लिखता है +1। बाकी ये 10 तो बाहर था ही हमारा, ठीक है। तो ये तीनों क्या है इसके फैक्टर्स है, ठीक है। इसका अगला देख लेते हैं। x² - 6xy - 7y²। ये ऐसे दिख रहा है a², नहीं इस तरह से नहीं बन रहा है। चलो बीच वाले को हम लोग क्या करते हैं स्प्लिट करने का ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो 1 है, तो 1 और 7 का प्रोडक्ट 7 आएगा, तो 7 का फैक्टर इस तरह से निकालना है कि उनका प्लस या माइनस करने पे 6 आ जाए। तो 7 और 1 एक फैक्टर होते हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे 7 आता है और 7 - 1 करो तो 6 आता है, तो परफेक्ट है 7 और 1। तो 7xy 1xy लिखो या फिर सिंपली xy लिखो -7y², और इधर जो लिखा था x² वो सिंपली वो पुट कर रहा हूँ। इसके साथ क्या लगाता हूँ माइनस, तो इधर भी मुझको क्या लगाना पड़ेगा प्लस, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ रहा है, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं दो दो में से कॉमन, जैसे इन दोनों में से कॉमन इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। जैसे इन दोनों में से कॉमन लिया x, तो एक x बचा -7y, और इधर दोनों में से कॉमन लिया y तो +y, तो क्या बचेगा x -7y। अब x -7y पूरे में से कॉमन ले सकते हैं, तो x -7y पूरे में से कॉमन लूंगा तो इधर से क्या बचेगा x और इधर से क्या बचेगा +y। तो ये दोनों क्या आ गए इसके फैक्टर्स आ गए, ठीक। क्वेश्चन में 10 देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे करते आ रहे थे ऐसे करते हैं, इसका और इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। लेकिन हाँ कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा, ठीक है। तो इनका इनका प्रोडक्ट करते हैं, तो 2 × 24, 2 4 = 8 एंड 2 2 = 4, 48 निकल के आता है। इसके फैक्टर इससे से निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट होने पे 48 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट होने पे 13 आ जाए, ठीक है। तो 48 देख लेते हैं। 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12 एंड 2 3 = 6 एंड 3 1 = 3 है, जिससे 3 लिखा हुआ। अच्छा तो यहाँ 2 2 = 4 एंड देन 2 2 = 4 और ये 3 3 4 = 12, 4 और 12 नहीं बन रहा है, कुछ और लेते हैं। जैसे इनको ले लेते हैं ये
मतलब इसको ही तो लिया था, कुछ और ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 and 3 to the 6। नहीं बन रहा, कुछ और लेते हैं। 2 to the 4, 2 to the 4, 2 to the 4। अच्छा ये दोनों को लेते हैं ना। 4 4 16, 16 - 3, हाँ बन गया। ठीक है, तो 16 और 3। हम्म। कैसे करना है, मतलब कि कुछ नहीं, मतलब इतने ढेर सारे जो नंबर दे रखे होते हैं इधर, हम्म, इनको मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा नंबर बना लो, दो नंबर इस तरह से बना लो जिनका, देखो प्रोडक्ट अगर ऐसे करोगे तो प्रोडक्ट जो है इसमें से ही इतना ही आएगा। ऐड सब्ट्रैक्ट होने पर तुमको वो ढूंढना पड़ता है, जैसे यहाँ पर मैंने ढूंढ लिया था ये दोनों, 2 to the 4, 2 to the 4 और ये 3। 4 4 जा क्या हो गया, 16 हो गया, और ये 3 हो गया, तो ये दोनों वो नंबर बन गए जिनका सब्ट्रैक्ट होकर के हमारा 13 आ रहा है। तो लिख लेते हैं 16xy, 3xy, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ उतार दो इधर। ये प्लस है, मतलब इस तरह से करना है कि प्लस आ जाए, तो बड़े को प्लस दे रहा हूँ, छोटे को माइनस। अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब परफेक्ट है। इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। अब जैसे देखो 2 और x, इतना तो कॉमन निकल ही जाएगा, तो मैं 2x कॉमन निकाल लेता हूँ, तो इधर क्या बचा, इधर वाले से x बचा, इधर वाले से क्या बचा, 2 8 16, तो 8 बचा है, 2 चला गया, एक एक्स्ट्रा वही चला गया, वही बचा है, इसका मतलब इधर भी वही बनाना पड़ेगा। देखो अगर मैं माइनस ले लूँ तो दोनों अंदर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो -3 ले रहा हूँ, और क्या कॉमन निकल पा रहा है, y कॉमन निकल पा रहा है। अब देखते हैं अंदर क्या बन रहा है, तो -3 y चला गया तो केवल x बचा है, माइनस चला गया तो प्लस बचा है। 3 3 8 24, और एक y चला गया तो एक y बचा। तो जो इधर लिखा था वही इधर बन गया, मतलब कि सही है। एक चीज और क्या, जब भी नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लेते हैं अंदर दोनों साइड फ्लिप हो जाता है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव हो गया अंदर, ठीक है। तो x + 8y, अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास इधर से 2x बच रहा है, इधर से -3y बच रहा है, तो ये दोनों हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। इसका नेक्स्ट 6x² - 5xy - 6y²। हम्म। अब इसका और इसका 6 6 36, 36 का फैक्टर इस तरह से निकालना है कि दोनों का प्रोडक्ट होने पर 36 आना चाहिए, एंड ऐड सब्ट्रैक्ट होने 5 आना चाहिए। तो देख लेते हैं 36, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 and 3 1 3, 9 2 4, और 4 और 9 देखो एक बार में ही बन गया, सब्ट्रैक्ट करो तो 5 आता है ना, तो 4 और 9 को हम लोग लिख ले रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें जैसी जो लिखी थी वो लिख जाए। यहाँ पर साइन इस तरह से पुट करना है कि सॉल्व होकर के ये आ जाए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। अब इन दोनों में देखते हैं कि 3 कॉमन निकल रहा है और एक x निकल रहा है, ठीक है। जो छोटी पावर होती है वो कॉमन निकल जाती है ना अगर दोनों में हो तो। इधर केवल y था, इधर y था नहीं, तो नहीं निकालेंगे। 3x कॉमन निकल रहा था, तो एक 3 चला गया, 3 2 जा 6 होता है, 3 चला गया 2 बचा, एक x चला गया, एक ही x बचा है, माइनस 3 3 जा 9, एक 3 चला गया 3 बचा, एक x था वही चला गया, y बचा है केवल। इधर भी वही बनाना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 4 कॉमन निकल जाएगा, और नहीं 2 कॉमन निकल जाएगा, और y 2y, तो 2y कॉमन लूंगा, 2 2 4 x - 2 3 या 6, एक y चला गया, एक y बचा। देखो यही दोनों चीज कॉमन बन गया, कॉमन बन गया मतलब कि सही। तो मैं क्या करता हूँ, 2x - 3y को पूरे में से कॉमन लूंगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3x, और इधर क्या बचेगा +2y। तो ये दोनों क्वेश्चन में 11 देख लेते हैं। तो इसका और इसका प्रोडक्ट करेंगे। अब इनका प्रोडक्ट, सॉरी इनका फैक्टर्स इस तरह से निकालेंगे कि उनका प्रोडक्ट होने पे 60 है एंड ऐड सब्ट्रैक्ट होने पे 70 है। um, देखो 2 टू द 4 एंड 5 4 से 20, 20 और 3, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो 17 बन जाएगा। हम्म। और इनका प्रोडक्ट करने पे 60 भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर्स है।
तो मैं लिख देता हूँ, तो 20xy 3xy माइनस 12y² इज इक्वल्स टू 5x²। अब देखो यहाँ पर इन दोनों के साथ साइन इस तरह से पुट करना है कि यहाँ प्लस है, तो बड़े के साथ प्लस दे दो, छोटे के साथ माइनस दे दो। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 5x तो कॉमन निकल ही जाएगा, 5x चला गया, 1x बचा है, प्लस 5 4 24 बचा है, 5 चला गया, 1x था वही चला गया, केवल y बचा है। अब इधर भी वही बनाना, देखो दोनों नेगेटिव है तो मैं करता हूँ माइनस कॉमन लेता हूँ ताकि मैं दोनों को पॉजिटिव बना सकूँ। और देखो 3 भी आ रहा है कॉमन और y भी कॉमन निकल रहा है। इसके अलावा देखते हैं क्या बच गया अंदर, x बचा है, प्लस 3 4 12 3 चला गया ना, और एक ही y बचा है। जो इधर था वही इधर है, मतलब कि परफेक्ट है। तो क्या करता हूँ, x प्लस 4y पूरे में से कॉमन लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इधर बचेगा, और ये वाला क्या बचेगा, इधर बचेगा। तो ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। इसके आगे देख लेते हैं, x² y² माइनस 8xy माइनस 48। इसको स्प्लिट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 48 लिखा है, 48 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 1 the 2, 2 to the 4, 2 6 the 12, 2 3 the 6, 3 1 the 3। ठीक है, तो 48 का दो नंबर इस तरह से निकालना है, इनका ब्रेड करने में 48 आया, एड सब्ट्रैक्ट करने में 8 आया। 2 the 4, 2 the 4, 3 4 the 12, 12 minus 4 हो गया, 12 और 4 बन तो क्या हमारा काम। जिनका प्रोडक्ट भी 48 आ रहा है एंड सब्ट्रैक्ट करना भी आ भी रहा है, तो 12xy 4xy माइनस 48, इधर क्या है x²y²। यहाँ माइनस लगाता तो इसका क्या माइनस लगाता है, इधर प्लस लगाता है ताकि सॉल्व करके दोबारा बन जाए। अब इन दोनों में से इन दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों में देखो कॉमन निकाल रहा हूँ मैं xy, तो इधर क्या बचा, एक xy, इधर एक ही xy था तो केवल 12 बच गया, प्लस 4 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बच गया, xy माइनस 4 ऑन द 4, 4 टू z 12 बचा। दोनों में देखो ये दोनों चीज़ कॉमन तो निकाल लेते हैं दोनों कॉमन, तो xy माइनस 12 पूरे में से कॉमन जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा xy, उधर से क्या बचेगा प्लस 4। तो हमारे फैक्टर्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 2 इंटू 30 दैट इज 60, एंड 60 का इस तरह से फैक्टर निकालना है कि उसका दो नंबर का प्रोडक्ट करने पे 60 आना चाहिए एंड ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आना चाहिए। तो निकाल लेते हैं, एंड देन 2 3 are 6, 2 1 are 2, then 3 5 are 15, and then 5 1 are 5। इसका मेरे ख्याल से इससे पहले भी निकाल रखा है। 2 2 are 4, 3 4 are 12, 12 minus 5, 10 9 8 7, हाँ बन गया, ठीक है। 12ab एंड 5ab माइनस 30 2a² b²। यहाँ पर साइन इस तरह से पुट करना है कि जो पहले लिखा था वही लिखा रहा है बस, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस सॉल्व करके यही आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं किया हम लोगों ने। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। देखो इन दोनों में से कॉमन निकल सकता है 2a और b। इसके अलावा क्या बच गया, 2 चला गया, एक a बचा है, एक b बचा है, माइनस 2 c 12 होता है, एक ही a और b था तो इतना ही बचा है, प्लस इधर से हम लोग निकाल सकते हैं 5, तो ए बी माइनस 5 6 30, ये दोनों में कॉमन था, तो ए बी माइनस 6, तो इधर क्या बचा 2ab प्लस 5, तो ये दोनों क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, a इंटू 2a माइनस बी स्क्वायर। अभी a दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2a² माइनस ए बी माइनस b², एंड अब बस इसको सॉल्व करना है। तो 2 यहाँ पर कोई नंबर है नहीं, तो मतलब 2 इंटू 1 2 के फैक्टर से निकालना है कि एक तो देखो इनके फैक्टर 2 और 1, अब इनको सब्ट्रैक्ट होके 1 आ भी रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 2a² 2ab और ab माइनस b² लिख सकता हूँ। इसको सॉल्व करके आना चाहिए, तो इसके साथ माइनस दे रहा है, इसके साथ प्लस, सॉल्व किया आ रहा है। अब सिंपली कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, इन दोनों में से इधर देखो 2 निकल रहा है कॉमन और a कॉमन निकल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं निकल रहा है। 2a चला गया, सिंपली यहाँ से a बचा है, 2 और a चला गया, b बचा है।
यहाँ पर देखो मैं कम से कम तो बी निकाल पा रहा हूँ, तो ए माइनस बी बचा है यहाँ पर। ए माइनस बी देखो पूरे में से कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पर बचा है हमारे पास 2a और इधर बचा है प्लस बी। तो ये दोनों हमारे क्या, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नंबर है नहीं तो 1 होगा। 1 × 5 करूँगा, इस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 × 5 करूँगा 5 ही आएगा। 5 का प्रोडक्ट फैक्टर्स से निकालना है कि उनका प्रोडक्ट करने पे 5 आना चाहिए। तो 5 का फैक्टर 5 भी होता है, 1 भी होता है। इनका प्रोडक्ट करने पे 5 मिल रहा है और इनको ऐड करने पे ये जो मिडल वाली वैल्यू ये मिल रहा है। तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं इसी को, 5 × x - y और उसी तरह से x - y। ये 1xy 1 यहाँ पर, अच्छा कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ, लिखो नहीं लिखो 1 को लिखो या नहीं लिखो वही बात होती है, ठीक है। साइन देखते हैं, यहाँ पर माइनस है तो मैं बड़े इसको माइनस दे रहा हूँ और मैं इसको भी माइनस दे रहा हूँ, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए ना। और साइन जो है माइनस का आएगा क्योंकि 5 बड़ा था, 5 से माइनस आया। इन दोनों को, और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों में देखो x - y कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा x - y, क्योंकि 2 था ना कि पावर 2 था। इसका मतलब क्या है कि x - y × x - y, एक चला गया तो एक बचा है, माइनस एक ही था वो ही चला गया तो 5 बचा है केवल। और इन दोनों में से देख लेते हैं, मैं क्या करता हूँ इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ और कोई नंबर कॉमन नहीं ले रहा हूँ तो 1, ठीक। तो ये क्या बनेगा, x - y इधर बचेगा x - y, क्योंकि इसका ये माइनस बाहर चला गया और ये प्लस जो था ये माइनस बन जाएगा। सबका साइन फ्लिप होता है ना जब भी माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन क्यों ला, ताकि ये इधर x - y -5 बना सके, इधर भी वही बन गया। तो मैं क्या करता हूँ पूरे में से x - y में से मतलब इस पूरे में से x - y -5 कॉमन ले लेता हूँ। तो पूरे में से कॉमन लूंगा तो इधर से हम लोग के पास बच जाएगा x - y और इधर से क्या बचेगा, -1, ठीक है। इसको और ढंग से लिखूंगा तो ऐसे x - y -5 और ये x - y -1, ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड निकलते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई नंबर है नहीं। तो 1 और 28 करूंगा तो 28 ही आएगा। 28 का फैक्टर इस तरह से निकालना है कि उनका प्रोडक्ट होने पे 28 आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट होने पे 11 आना चाहिए। तो इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 7। देखो 2 7 14 और 14 - 2 करूंगा तो 12 आ रहा है। कुछ और देखते हैं, जैसे 4 और 11, ओ सॉरी 4 और 7, 7 4 11 ना। तो 7 2 × x - 1 एंड 4 2 × x - 1। इसको इरेज कर दे रहा हूँ, +28। इधर के लिखा था 2x - y का होल स्क्वायर। अब इसके साथ साइन इस तरह से लगाना है ना कि जो पहले लिखा था ये वही बन जाए। जैसे इसके साथ माइनस लगाऊंगा, इसके साथ मैं अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा, ठीक है। मतलब जो लिखा था वही लिखा है, बस थोड़ा सा चेंज है इन दोनों में से। और इन दोनों में से अब कॉमन ले लेता हूँ। अब इन दोनों की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2x - y। अगर इसको मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पर 2 था क्योंकि इसकी पावर 2 थी ना, तो एक बच जाएगा। तो 2x - y एक बच गया और यहाँ से क्या बचेगा, -7, क्योंकि एक ही था यही चला गया तो एक बचा है केवल। अब इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं कॉमन ले लूँ -4 तो अंदर क्या बचेगा, ये -4 चला गया, क्या बचेगा 2x - y। और माइनस कॉमन लिया था इसलिए सबका साइन फ्लिप हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। 4 भी कॉमन लिया था ना, एक 4 चला गया इधर से, 4 इधर से भी जाएगा। 7 4 28, तो 7 बचा है, 4 चला गया बाहर। अब देखो 2x - y -7, 2x - y -7, तो इस पूरे में से 2x - y -7 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा, 2x - y और इधर क्या बचेगा, -4। तो ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कोई नंबर है 4, यहाँ पर 3 है, इनका प्रोडक्ट करते हैं 12 आ रहा है। अब इसके फैक्टर इस तरह से निकालना है, तो उनका प्रोडक्ट होने में 12 है और ऐड सब्ट्रैक्ट करने में 4 है।
तो 2 6 12, 6 - 2 करो 4 आ रहा है, हो गया हमारा काम। तो क्या करते हैं, एक बार 2 ले लेते हैं और एक बार 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साइन यूज़ कर लेते हैं। माइनस है तो मैं बड़े वाले को माइनस दे रहा हूँ और छोटे वाले को क्या दूंगा, प्लस, ताकि सब्ट्रैक्ट हो जाए ना, प्लस माइनस। अब इसको सॉल्व करके ये आंसर आ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब जो पहले लिखा था वही लिखा है, बस तरीका चेंज है। अब इसमें और इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूँगा। देखो इन दोनों में क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, कम से कम देखो वेरिएबल की बात करते तो a - 1 ले सकता हूँ, नंबर की बात करते तो कम से कम 2 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखो 2 चला गया, 2 2 से 4 होता है, तो एक ही 2 बचा है। यहाँ पर a - 1 का स्क्वायर था तो एक a - 1 बाहर चला गया, एक a - 1 अंदर बचा, प्लस 2 चला गया और a - 1 चला गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं मतलब कि 1 बचा। यहाँ पर देखो हम लोग कम से कम -3 कॉमन ले सकते हो, तो -3 अगर मैंने जब कॉमन निकाला तो अंदर क्या बच गया, इधर 2 3 6 होता है, 3 चला गया, 2 बचा, a - 1 लिखा रहेगा। और इधर माइनस, देखो माइनस कॉमन ले सबका साइन चेंज होता है, दोनों प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, ये 3 चला गया, कुछ नहीं बचा मतलब 1। तो अब जरा इसको थोड़ा सा देखो और इसको देखो, दोनों कॉमन है। अब पूरे में से ये वाली वैल्यू जो है कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2a - 1 2 इंटू a - 1 प्लस 1। ठीक है, अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये वाली वैल्यू बच जाएगी, तो 2 इंटू a - 1, इधर क्या बचेगा -3। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे 2 इंटू ए क्या हो जाएगा 2a, और 2 इंटू -1 हो जाएगा 2 प्लस 1, एंड ऐसे इधर 2a - 2 - 3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -5, 2a - 5 एंड 2a माइनस प्लस क्या होता है -1। ठीक है, ये दोनों आ गए हमारे फैक्टर्स। इसके आगे देख लेते हैं, 1 - 2a - 2b - 3a + b का होल स्क्वायर। हम्म, यहाँ पर देखो कि इन दोनों में -2 कॉमन है, तो 1 - 2 ये क्या बन जाएगा, a + b। तो हो गया a + b कैसे बना, क्योंकि देखो -2 चला गया और -2 चला गया, दोनों के बीच में कोई साइन बचा नहीं तो प्लस बचा। ठीक है, इधर -3a + b का स्क्वायर। और वैसे ही बताया था जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, अंदर सबका साइन चेंज हो जाता है। तो इसको ऐसे देखो कि -2a और -2 भी लिखा था, और मैंने जैसे माइनस कॉमन लिया है सबका साइन फ्लिप हो गया, 2a + 2 भी बचा। अब इन दोनों में से 2 निकाल लो, तो -2 जैसे बना, अंदर क्या बचा, a + b ना। इधर देखते हो। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ, मैं क्या करूँ, अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो ये सब थोड़े से चेंज हो जाएंगे। मतलब कि ऐसे देख लो, -1 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा, इसको थोड़ा मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। या ऐसे ही कर देते हैं, जैसे हमेशा से करते आ रहे हैं वैसे कर। जैसे इस नंबर का इस नंबर का प्रोडक्ट करते थे, फिर जो इसके फैक्टर्स निकालना होता था इस तरह से कि इनका प्रोडक्ट होने पे ये है और एड सब्ट्रैक्ट होने पे मिडल वाली वैल्यू है। तो मिडल वाली वैल्यू तो ऐसे ही आ रही है कि अगर मैं 3 - 1 कर दूँ 2 आ रहा है, और 3 × 1 3 होता ही है। तो मतलब कि हमारा जो फैक्टर्स है वो 3 और 1 है। हम्म, तो 2 - 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × a + b एंड 1 × a + b, मतलब कि वही सिंपली a + b। और इधर वाली वैल्यू जो लिखी थी -3a + b का होल स्क्वायर, इधर क्या था 1। हम्म, अब यहाँ पर देखो साइन इस तरह से रखना है इनके बीच में कि सॉल्व होकर के -2 × a + b बन जाए। तो इसको माइनस दे रहा हूँ तो इसको क्या दूंगा, प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। ठीक है, तो सॉल्व होकर ये बन रहा है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया, जो जैसे लिखा था वैसे लिखा है, बस तरीका चेंज। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूंगा। हम्म, अब देखो इधर से तो
कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो मैं सिंपली 1 लिख दे रहा हूँ। 1 - 3, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लो, 1 - 3 a+b, और इधर देखो मैं कॉमन ले पा रहा हूँ a+b, तो मैं +a+b अगर मैं कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, -3, यहाँ पर स्क्वायर था, इस वजह से क्या होगा, केवल एक बचेगा, a+b। स्क्वायर मतलब क्या हुआ, a+b इंटू a+b ना, इसी को ऐसे लिखते हैं ना, a+b का होल स्क्वायर। तो एक चला गया तो एक ही बचा ना। अब देखो ये दो जगह है, पूरे में से 1 - 3 इंटू a+b कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 - 3 इंटू a+b जब मैं कॉमन लूंगा पूरे में से, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो क्या बचेगा, इधर से 1 बच जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 1 + a+b। इसका ब्रैकेट खोल लूँ तो 1 - 3, -3 तुम्हारा ए से मल्टीप्लाई होगा, -3 तुम्हारा बी से मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह से 1 + a+b। क्वेश्चन 14 में थोड़ा इधर गलत लिखा था, अभी मैंने इसको अपडेट किया है, तो इसके आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 का फर्स्ट, 3 - 5a - 5b, पिछले वाले की तरह है, -12 इंटू a+b का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर देखो -5 कॉमन लेता हूँ, तो -5 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, a+b, बता चुका हूँ, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं सबका साइन फ्लिप हो जाता है, दैट्स वाई दोनों प्लस में है। ठीक है, इसके बाद -12 a+b का होल स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट करेंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 36 आएगा, दो नंबर इससे निकालना है जिनका प्रोडक्ट होने पे 36 है एंड एड या सब्ट्रैक्ट होने पे 5 है। तो निकाल लेते हैं, 36 जैसे 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 2 × 4, 3 × 9, ऐड सब्ट्रैक्ट होने पे 5 आ रहा है, 9 और 4 आ गया हमारा। ठीक, तो 9 - 4 करोगे ना, 9 - 4 तो 5 आता है, तो ठीक है, तो 9 और 4 वो नंबर है, तो 9a+b एंड 4a+b -12a+b का होल स्क्वायर। और इधर क्या था, 3 था, और इधर देखो साइन किसका आएगा, यहाँ पर साइन आएगा हमारा, देखो माइनस था तो यहाँ पर माइनस दे देंगे और इसको प्लस दे देंगे ताकि इसको सॉल्व होकर के आ जाए। अब यहाँ देखते हैं इन दोनों में से, और इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो 3 के अलावा कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो 3 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ 1 बचेगा, 3 × 3 = 9, इसको स्क्वायर ब्रैकेट दे दे रहा हूँ। ठीक है, a+b। यहाँ पर देखो 4 3 से 12, तो 4 कॉमन तो आ रहा है, एंड बात करते हैं तो वेरिएबल की, तो a+b भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों में a+b है ना, इधर a+b का होल स्क्वायर है, तो केवल a+b बच जाएगा, 2 था ना, तो इधर देख लेते हैं, एक 4 चला गया, a+b भी चला गया, तो कुछ नहीं बचा, तो 1 है, माइनस 4 × 3 = तो 3 बचा, 4 चला गया ना, और एक a+b बचा है, क्योंकि पावर 2 था मतलब 2 था, 2 था तो एक बचा। अब देखो ये 2 बार है, तो मैं क्या करता हूँ, पूरे में से 1 - 3 इंटू a+b कॉमन ले लेता हूँ पूरे में से, तो क्या बचेगा, इधर से 3 बच जाएगा और इधर से +4 a+b। अब इसको भी खोल लेते हैं, तो 1 - 3 इंटू a 3 होगा, -3 इंटू b 3b होगा, एंड ऐसे ही 3 + 4 इंटू a 4b, 4 इंटू b 4b, ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। इसके आगे देख लेते हैं, a⁴ - 11a² + 10। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है कि यहाँ पर 10 है, तो 1 × 10 करेंगे 10 आएगा। अब 10 के फैक्टर इस तरह से निकालना है, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5, कि जिनका ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 11 आ जाए। तो देखो 10 का फैक्टर 10 होता है और 1 भी होता है, तो
10+1 करोगे तो 11 आ रहा है, और 10 × 1 करोगे 10 आ रहा है। मतलब कि 10 और 1 वो नंबर था जो हमको चाहिए था। तो 1a² लिखो या सिंपली a² लिखो, वही चीज़ होता है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ उतार रहा हूँ। -10a² और a² + 10, यहाँ पर साइन क्या रखूँगा, माइनस का ना, तभी तो जा करके ये सॉल्व किए बनेगा। ठीक है, अब कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से और इन दोनों में से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ पर देखो कम से कम a² कॉमन चला जाएगा, a² जाएगा तो एक ही पावर 2 बचेगा, क्योंकि 4 था ना, 2 चला गया, 2 बचा। -10 एक a² था, वही चला गया। और इधर से कम हम लोग -1 कॉमन निकाल पाएंगे, जिसके वजह से सबका साइन फ्लिप हो जाएगा, a² माइनस था प्लस हो जाएगा, और 10 वाला हिस्सा माइनस हो जाएगा। अब a² -10 a² -10 दोनों जगह, तो मैं क्या करता हूँ, a² -10 पूरे में से कॉमन लूंगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a² -1 बच जाएगा। ठीक, ये दोनों क्या आ गया, फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर देखो कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये इसमें और इसमें कॉमन है कुछ, 5 कॉमन दिख रहा है, माइनस कॉमन दिख रहा है, और y कॉमन दिख रहा है, तो निकाल लेते हैं। तो -5y कॉमन लेता हूँ, क्या बचेगा, -5y चला गया, x बचा है, माइनस चला गया तो ये पॉजिटिव हो गया, और 5 4 से 20 होता है, तो 4 बचा, 5 चला गया, और एक ही y था वो चला गया, तो -6y² इधर, और इधर x + 4 का स्क्वायर। यहाँ पर कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, 1 × 6 का प्रोडक्ट करोगे 6 आएगा, 6 के फैक्टर इससे निकालने हैं, क्योंकि उनका ऐड सब्ट्रैक्ट करने में 5 आना चाहिए और प्रोडक्ट करने में 6 आना चाहिए। तो 6 और 1, 6 का फैक्टर 6 होता है, 1 भी होता है, इनका प्रोडक्ट करो तो 6 आता है, और सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ रहा है, तो मतलब मिल गया 6 और 1 वो नंबर है जो हमको चाहिए था। 6, और इधर 1 लिखूँ या सिंपली मैं yx + 4 लिखूँ, वही चीज़ है। इधर क्या साइन भी पुट करना है, साइन क्या दूं, माइनस का दूं, तो इसको क्या दूंगा, प्लस, माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये बन रहा है, मतलब सही है। इसके बाद ये और ये कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर देखो मैं कम से कम x + 4 का कॉमन ले सकता हूँ, और जैसे मैं कॉमन लूंगा, यहाँ पर पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक ही बचेगा, x + 4 ही बचेगा। यहाँ पर -6y बचेगा। यहाँ पर देख रहे हैं एक y तो कॉमन ले ही सकता हूँ मैं। और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, केवल एक y कॉमन दिख रहा है, तो एक y निकाल लिया, तो यहाँ पर बचेगा x + 4, और इधर क्या बचेगा, -6y। हम्म तो ये अब देखो, ये दोनों जगह कॉमन में क्या करता हूँ, पूरे में से x + 4 -6y कॉमन ले रहा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x + 4 बच गया, और इधर क्या बच गया, +y। तो x + 4 -6y एंड x + 4 + y, ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। हम्म इसके आगे देख लेते हैं, x² -2x का स्क्वायर -23, x² -2x + 120। हम्म क्या करना है, इसको भी जैसे करते आ रहा था वैसे ही करते हैं। कुछ कॉमन निकल नहीं रहा, क्या करते हैं कि इसका और इसका प्रोडक्ट करते हैं, तो 120 का फैक्टर निकालना है इस तरह से कि उसका प्लस माइनस करने पे 23 और प्रोडक्ट पे 120 आना चाहिए। चलो देख लेते हैं, 2 6 12, 2 3 6, 2 1 2, 5 10, 3 5 15, 5 1 5, 2 2 4, 3 4 12, और 5 4 20, 20 + 22 तो बन गया, 23 चाहिए था, कुछ और ट्राई करते हैं। ऐसे नहीं बन रहा तो क्या करते हैं, 3 5 15, 15 एंड 30 -4 करूंगा तब भी नहीं बन रहा। इन सबको लेके देखता हूँ, 2 2 4 एंड 3 4 12, 12 into 2 5 10,
नहीं, 2 to the 4, 4 to the 8 and 5 8 the 40 ज़्यादा हो जाएगा। इसको देखता हूँ, 3 5 the 15 एंड ये तीनों 15 and 2 to the 4 4 to the 8 15 and 8 बन गया। ठीक, मतलब क्या चाहिए था, 15 और 8 चाहिए था, तो 15 एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 120 उधर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। अब देखो साइन क्या रखना है कि ताकि ये -23 आ जाए। देखो इसको माइनस दूंगा और इसको भी माइनस दूंगा, तभी जाके माइनस माइनस प्लस होगा, ये बनेगा साइन माइनस का है क्योंकि 15 बड़ा है। अब इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में देखो कॉमन निकल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इसको निकाल लिया तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एक तो बची गया ना, दो था एक बचा, -15 स्क्वायर ब्रैकेट पुट करते हैं और इधर देखते हैं कि 8 कॉमन निकल जाएगा, -8 कॉमन निकले क्योंकि यहाँ पर देखो पहला वाला पॉजिटिव है दूसरा वाला नेगेटिव है 15 वाला, तो इधर भी देखो पहला नेगेटिव है जबकि दूसरा पॉजिटिव है, तो साइन माइनस का कॉमन ले लूंगा तभी जाकर के पहला प्लस बनेगा और दूसरा माइनस बनेगा, फ्लिप हो जाता है ना। एंड 8 कॉमन लूंगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ इधर। तो पहला बच गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस की जगह क्या होगा माइनस, और 8 1 8 9 10 11 30 5। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू पूरे में से मैं कॉमन ले लेता हूँ, बार बार रिपीट कर रहा था ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 मैं पूरे में से कॉमन लूंगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इधर से क्या बचेगा -8। ब्रैकेट खोल लेता हूँ तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको चाहे तो रीअरेंज कर दो वरना यही फैक्टर है। ठीक, क्वेश्चन में 17 देख लो, इसको थोड़ा सा देखो वैसे ही कर सकते हैं, बस थोड़ा इजी बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ा क्या कर दिया ना कि इसको देखो 2a-3 दो बार है एंड a-1 इसको रिप्लेस कर दिया है x और y से, तो 2a-3 की जगह पर x कर दिया है और a-1 की जगह पर y लिख दिया, बाद में उसकी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। ठीक है, वरना जैसे चलता आ रहा था वैसे कर सकते हो, लेकिन थोड़ा इजी बनाने के लिए यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर लिया। इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो 4x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 7 y था ना, तो y स्क्वायर। अब ऐसे इसका और इसका प्रोडक्ट करते हैं तो वही करना है, 7 4 28, 28 के प्रोडक्ट इस तरह से निकालना है। वैसे 7 और 4 बन ही रहा है, नहीं हाँ बन गया। 7 और 4 का प्रोडक्ट करो तो 28 आता है और सब्ट्रैक्ट करो तो 3 आता है, तो 7 और 4 वो नंबर है जो हमको चाहिए था, 7xy एंड इसको इधर लिख ले रहा हूँ 4xy एंड 7xy माइनस y स्क्वायर, इधर क्या था 4x स्क्वायर। साइन ऐसे पुट करना है, जो ऐसे लिखा था वैसे ही लिखा रहा है, मतलब अगर यहाँ -3 आ रहा था तो मैं क्या कर रहा हूँ कि माइनस इसको दे रहा हूँ तो इसको प्लस दे रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करूँगा तो -3xy ही आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ, तो दोनों में देखो 4x कॉमन है, 4x कॉमन लूँगा तो यहाँ से एक x बचेगा, प्लस 4x चला गया तो प्लस y बचा है एंड 7y, देखो -7y कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा x माइनस वाई बच जाएगा, सॉरी x प्लस वाई बचे क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो सबका साइन फ्लिप हो जाता है, पता है ना। ठीक है, तो अब मैं देख रहा हूँ कि x प्लस वाई पूरे में कॉमन था, तो मैं करता हूँ पूरे में से x प्लस वाई कॉमन लूँगा तो इधर से बचेगा 4x माइनस 7y। अब निकल गया, इसके आगे सॉल्व होगा नहीं तो x और y की वैल्यू पुट कर दो,
एक्स की वैल्यू क्या थी 2a-3 और वाई की वैल्यू क्या थी a-1। ठीक, ये तो इसका हो गया। अब इसका इसमें पुट करते हैं 4। एक्स की जगह पर क्या था 2a-3 माइनस वाई की जगह पर क्या था a-1। ठीक है, अब सबको ब्रैकेट खोल लो तो 2a-3 प्लस a-1। यहाँ पर 4 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 ज़ा 8। 8a-3 4 ज़ा 12 -7a माइनस माइनस प्लस 7 में 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये और ये सॉल्व होगा और ये ए और ये सॉल्व होगा। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो सिंपली ए बचेगा क्योंकि 1 बचेगा ना, ए लिख दो केवल काफ़ी है। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, फिर से ही माइनस होगा। तो 7 8 9 10 11 12 7 5 12। साइन किसका माइनस का, क्योंकि 12 बड़ा था। इधर देखते हैं, ये सॉल्व होगा 3a बनेगा, ये और ये सॉल्व होगा, माइनस माइनस क्या था प्लस -4 बनेगा। ठीक, ये लिखा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है और इसको क्या कर रहे हैं y मान ले रहे हैं। इजी करने के लिए क्वेश्चन को, तो इसको y मान लिया तो y माइनस ये y, अच्छा y-19 प्लस 84। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो y एक बार y से मल्टीप्लाई होगा, एक बार y तो -19 से, तो y इंटू वाई स्क्वायर, बेस सेम था, मल्टीप्लाई पावर ऐड होगी ना, तो y इंटू वाई लिखा है। पावर कुछ नहीं, मतलब 1 1 है, दोनों का बेस y है। तो बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो पावर क्या होती है ऐड होती है, तो वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, वही लिखा है इधर। तो y इंटू 19 करूँगा तो -19y प्लस 84। देखो यहाँ पर कोई नंबर नहीं, मतलब 1 इंटू 84 करोगे तो 84 ही आएगा। अब इसके फैक्टर इससे निकालना है कि दोनों का प्रोडक्ट करने पे 84 आना चाहिए एंड ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे तुम्हारा 19 आना चाहिए। हम्म तो निकाल लेते हैं बड़ा बड़ा। 2 4 ज़ा 8, 2 टू द 4, 2 टू द 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 ज़ा 7, 3 7 ज़ा 21, 2 टू द 4, 4 माइनस करो, नहीं बन रहा है, कुछ और देखते हैं। जैसे 3 टू द 6 एंड 2 7 ज़ा 14। कुछ और देखते हैं। जैसे इसको देखा, अब इसको देख लेते हैं। 3 7 ज़ा 21, 7 टू द 14, 7 3 12, 12 और 7 हो गया। 7 8 9, ठीक है। तो 7y 12y वाई स्क्वायर प्लस 84। साइन ऐसा देना है कि ये -19y सॉल्व होकर के बने, तो माइनस माइनस, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन। यहाँ पर मैं y कॉमन ले पा रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा y-12। और इधर मैं कम से कम कॉमन ले पा रहा हूँ -7, तो अंदर क्या बचेगा y माइनस, देखो माइनस कॉमन लेते सबका साइन फ्लिप होता है, तो जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। 7 में 7 और 7 टू जो 14, y-12 दोनों जगह है, तो y-12 में क्या करता हूँ पूरे में से कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा y-7। अब देखो बताया था स्टार्टिंग में y किसको माना था, उसकी वैल्यू पुट कर दो। y उसको माना था 2x² प्लस 5x -12, पहले में पुट किया, दूसरे में 2x² प्लस 5x -7। तो ये दोनों क्या आ गए फैक्टर्स आ गए।